चले ध्यान दीजिएगा, हेडिंग लगाइए विद्युत द्विध्रुव। एकदम न्यू टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है सर। टॉपिक कीजिए विद्युत द्विध्रुव। द्विध्रुव हो गया, लिखिएगा पहले डेफिनेशन फिर समझाते हैं। जब जब समान परिमाण जब समान परिमाण परंतु विपरीत विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यहाँ निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। आवेशों का यहाँ निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। निकाय मतलब समझते हैं ना, सिस्टम। देखिए ऐसा निकाय जिसमें दो आवेश होते हैं, ऐसा निकाय जिसमें कितने आवेश होते हैं? दो आवेश। अब ये जो दो आवेश है ये परिमाण में क्या होते हैं? बराबर। मतलब अगर यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम आवेश है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5। यहाँ 10 है तो यहाँ भी कितना? यहाँ Q है तो यहाँ भी कितना? परिमाण में बराबर, परंतु प्रकृति में विपरीत। प्रकृति विपरीत का मतलब एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। क्लियर है ये चीज? आवेशों का ऐसा निकाय मतलब ऐसा निकाय आवेश का जिसमें दो आवेश होते हैं, दोनों आवेश के परिमाण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, परंतु प्रकृति क्या होती है? विपरीत होती है। और ये दोनों आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं और इनके बीच की जो अल्प दूरी है, जो छोटी सी जो दूरी है, वो दूरी आपकी कितनी होती है? वो होती है 2l। क्लियर है? तो ये जो निकाय बना, ये जो सिस्टम तैयार हुआ, यही सिस्टम आपका क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। वापस से बोलते हैं, आवेशों का ऐसा निकाय, दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसके परिमाण क्या होते हैं? बराबर। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, परिमाण में बराबर। तो ये Q है तो ये भी क्या होगा? Q। परंतु प्रकृति में विपरीत, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। और ये दोनों आवेश अल्प दूरी पर स्थित होती है। अल्प दूरी कितनी है? 2l। तो ये जो निकाय तैयार हुआ, इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। और इनके केंद्र को, इसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? द्विध्रुव केंद्र। इसके केंद्र को क्या कहते हैं? द्विध्रुव केंद्र। अब यहाँ से यहाँ तक L दूरी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 2l है तो यहाँ से लेकर केंद्र तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी होगी? L। तब ना L प्लस L क्या होगा? तो ये जो सिस्टम है ये आपका क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव। नोट कीजिए, सबको आया ना समझ में? विद्युत द्विध्रुव। किसी को अगर डाउट होता है कहीं पे तो उसी समय पूछिए। इसको डायग्राम ड्रॉ कीजिए, बहुत ही सिंपल है विद्युत द्विध्रुव। हो गया।
अब अगला टॉपिक कीजिएगा, विदो द्विध्रुव आघूर्ण। विदो द्विध्रुव आघूर्ण। लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। चलिए फोकस होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके पहले एक लाइन और लिखिए। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, स्मॉल p। इसे पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। आइए अब समझते हैं। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि विद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश, क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण क्या है, सेम है, तो कोई भी एक आवेश लीजिए और इनके बीच की जो दूरी है, दूरी कितनी है, 2l। इन दोनों का जो गुणनफल है Q इंटू 2l, यही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर है? क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? क्लियर है? विद्युत द्विध्रुव में का कोई भी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी कितनी माने हैं, 2l। इन दोनों का जो गुणनफल है, यही गुणनफल आपका क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। नोट कीजिए फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 2l। भैया अगर Q की जगह -Q वाली वैल्यू रखते हैं तो फिर उनका सिर्फ परिमाण, प्रकृति से मतलब नहीं है, केवल और केवल परिमाण। तो कोई भी आवेश लीजिए, दोनों तो परिमाण में बराबर है। इसको प्रकृति नहीं लेंगे? नहीं सर, सिर्फ केवल परिमाण। अभी जितना भी कुछ कर रहे हो उसमें केवल परिमाण ले रहे हैं, प्राकृतिक किसी का नहीं ले रहे। चाहे आप बल्ब का निकाल रहे थे तब, कल विद्युत क्षेत्र निकाल रहे थे तब, केवल और केवल परिमाण। नहीं, बिना प्राकृतिक के तो वो सिर्फ प्लस में ही आएगा। हाँ, केवल प्लस में आएगा। चले आगे बात करते हैं इसकी। यहाँ ध्यान दीजिए, इसका SI मात्रक क्या होगा, बता सकते हैं कोई? Q क्या है, आवेश का SI मात्रक गुलाम। 2l क्या है, इनके बीच की दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, गुलाम मीटर होता है। ठीक है? बीमा की बात करें, इसकी बीमा क्या होगा बताइए, M0 L0 L 80। आवेश की बीमा क्या होती है, 80 और दूरी की बीमा L। नहीं लिखना होगा, अगर होगा तो लिख देगा। ठीक है, आगे यहाँ एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है।
चलिए ये 3 पॉइंट नोट किए तो फटाफट। हो गया। अब ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी तो होगी। लिखिएगा नीचे पॉइंट बना के। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दिशा देखा जाए डायपोल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, तो ये क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करें, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। +6 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम, हाँ, तथा -6 माइक्रोकूलम +6 माइक्रोकूलम तथा -6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार बने विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करें। तो इस प्रकार बने विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात करें। ट्राई कीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सारे बच्चे। भैया इसकी दूरी हमेशा मीटर में होता है। हाँ, भैया 12 × 10⁻⁸ cm मतलब गुलाम मीटर। हाँ, एक मिनट। हाँ, गुलाम मीटर। आ गया सबका? हाँ भैया। सबसे पहले द्विध्रुव बना दे। एक कितना है? +6 और एक कितना है ना? परिमाण में बराबर, परंतु प्रकृति में विपरीत। बन गया विद्युत द्विध्रुव। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो हमें Q बराबर कितना दिया हुआ है?
माइक्रो बराबर 10 to the power minus 6 और दूरी कितनी है 12 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है तो क्या में कन्वर्ट करे मीटर में हमें निकालने क्या बोला है आघूर्ण के याद कीजिए फॉर्मूला क्या पढ़े P इज इक्वल टू Q इंटू Q की वैल्यू 12 कितना है 24 कहाँ से आ गया 6 दूनी बेस समान है पावर ऐड होगा -6 -2 -8 कूलम मीटर आ गया किनका किनका ऐसा ही मात्रा क्या में लेते हैं सर तो नहीं चेंज कीजिएगा सब पीछे वाला खा जाइए आप अनामिका ना धीरे धीरे जाते जा रहे हैं हाँ और 12 यही ना डिस्टेंस ही ना सर 12 माने हैं तो ये 12 बराबर ही कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एल नहीं दिया हुआ है इनके बीच की दूरी हम लोग क्या मानेंगे 12 का ही बैठाएंगे 12 बराबर ही दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी को हम लोग क्या माने थे अभी 12 माने थे ना यही दूरी ना हमारा क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर 12 बराबर ही दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और फॉर्मूला में क्या होता है 12 ही ना होता है तो 12 के बराबर क्या है 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में बदल ये कंफ्यूज मत हो जाए कि एल निकाल दीजिएगा 12 होता है 12 रखेंगे फॉर्मूला में भी क्या है 12 है अगला क्वेश्चन नोट कीजिए इधर बनना चाहिए प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम प्लस माइनस 5 माइक्रो कूलम के दो आवेश 5 एंगस्ट्रम की दूरी पर है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा भैया एक एंगस्ट्रम में क्या होता है बताइए याद कीजिए बताया हुआ चीज है एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है बताइए कोई 10 पे पावर -9 होता है क्या 10 पे पावर -10 होता है सर थोड़ा सा और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 पे पावर -10 मीटर चलिए बनाइए कुछ ये मान है 2L का अनुमान भैया 10 पे पावर -15 कूलम चेक कर लेते हैं 10 पावर -16 क्यू कितना दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ है हमें तो सिर्फ परिमाण देना मतलब है प्लस माइनस का क्या मतलब ये ऐसे दिया हुआ है एक है आपका -5 माइक्रो कूलम दूसरा क्या है +5 माइक्रो कूलम और इनके बीच की दूरी कितनी है 10 पावर 10 5 एंगस्ट्रम ये है ना दूरी तो Q बराबर क्या हो जाएगा 5 माइक्रो कूलम माइक्रो बराबर ठीक है और दूरी क्या है इनके बीच का दूरी क्या होता है 12 बराबर क्या दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रम एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है 5 10 पे पावर -10 तो 5 एंगस्ट्रम बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 पे पावर -10 होगा हमें क्या निकालना है P तो P इज इक्वल टू क्या पढ़े Q इंटू 25 इंटू 10 पावर हाँ सर सही बोल रहे हैं Q की वैल्यू 5 इंटू 10 पे पावर और 12
5 into 10 to the power minus 10 to the power minus 16. 5 5 जा 25 यूनिट गुलाम मीटर आ गया था किनका किनका हाँ भैया। क्लियर है ना Yes sir. आगे बढ़े हाँ बोलिए ना दिक्कत है तो बोलिए कहाँ पे सर सर 12 हम क्या बोले इनके बीच की दूरी है 12 और 12 बराबर ही क्या दिया 5 एंगस्ट्रम और फॉर्मूला में भी क्या होता है 12 ना होता है तो 12 ही बराबर है ना इतना डाटा रख दिए Yes भैया। एक और क्वेश्चन एक और क्वेश्चन चलिए कर लीजिए एक विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम है -5 माइक्रोकूलम तथा +5 माइक्रोकूलम है हुआ ये चीज आगे लिखिएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 5 इंटू विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान 5 इंटू 10 पे पावर -7 कूलाम मीटर 10 पे पावर -7 कूलाम मीटर दिया गया है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें बनेगा बनाइए फटाफट बनाइए और आंसर बताइए फटाफट मेरा 10 पावर -1 हो गया हाँ सही है 12 सही है सर और किन्हीं का कुछ है हाँ सही है और किन्हीं का पीछे आया चलिए बता दे आवेश कितना दिया हुआ है 5 माइक्रो बराबर आपका और क्या दिया है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे के रखा है कितना 5 इंटू 10 में पावर कूलाम मीटर हमें क्या निकालना है इनके बीच की दूरी कितना होता है तो फॉर्मूला क्या पढ़े P = Q इंटू निकालना क्या है ये इंटू इधर आएगा तो 12 बराबर क्या हो जाएगा P की वैल्यू कितनी 5 × 10 to the power -7 और Q की वैल्यू 5 × 10 to the power -7 12 का मान 5 से 5 खत्म -6 से -7 कटेगा के बार में एक बार में तो 12 बराबर क्या आ गया 10 पे पावर -1 मीटर या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस में नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा 0.1 इनके बीच की दूरी क्या हो गई 0.1 मीटर। क्लियर है आ गया था सबका आगे बढ़े इतना लाना पड़ेगा। हाँ दोनों से हाँ वही चीज की ये सही कर अब जो टॉपिक करा रहे ये इम्पोर्टेंट है यस सर बोलिए ना Q को इधर ले आए P - Q
माइनस कैसे प्लस में रहता है P minus Q तो equal to कैसे इधर ले आए ये इंटू में ना यहाँ प्लस में होता तब ना यहाँ अगर प्लस होता यहाँ प्लस होता तब ये इक्वल किधर आता माइनस हो जाता यहाँ तो इंटू में ना तो इंटू में इक्वल किधर आता तो कहाँ जाता डिवाइड में जाता है इरेज कर देना सबका आ गया था ना चले अब जो टॉपिक करा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में रहता है वो भी कितने नंबर के लिए 5 नंबर के लिए ये जो टॉपिक अभी करा रहे हैं टॉपिक बनाइए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भैया क्या बोले विद्युत एक मिनट रुक के लिख रहे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चले लगा लीजिए हेडिंग ये हेडिंग हुआ अब इसमें हम लोग 3 केस देखेंगे एक देखेंगे अक्षीय स्थिति दूसरा देखेंगे निरक्षीय स्थिति और तीसरा देखेंगे किसी भी बिंदु पर तो आज की क्लास में पहला करेंगे पहला केस कीजिए अक्षीय अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति और जब भी आता है सर 5 नंबर के लिए आता है ध्यान में रखना है इस बार आया था क्या? इस बार नहीं आया लेकिन पहले आ चुका है भैया देखिए उसका हंसी कंट्रोल नहीं हो रहा है अनुदैर्घ्य सिंपल याद रखिए बोला अक्षीय स्थिति 5 नंबर क्या आएगा तीनों एक आएगा कोई एक हाँ ये बड़ा है डेरिवेशन क्लास का क्लास में चलिए ध्यान देते हैं हमको किसके कारण देख रहा है किसके कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाते हैं 2 आवेशों का क्या बनाते हैं निकाय बनाते हैं जिसका परिमाण क्या होता है शेष और प्रकृति क्या होती है विपरीत और इनके बीच की दूरी क्या होती है 2 है यहाँ तक क्लियर है ये क्या कहलाता है विद्युत द्विध्रुव का केंद्र और केंद्र से अगर ये दूरी देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक है L और यहाँ से भी यहाँ तक क्या है L इस विद्युत द्विध्रुव का ना एक नाम दे देते हैं माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है क्या मान लिए AB एक विद्युत द्विध्रुव है अब इस द्विध्रुव के अक्ष पे इसके अक्ष पे तो ये द्विध्रुव है इसके अक्ष पे ठीक है इसके अक्ष पे कोई बिंदु क्या है P है कोई बिंदु क्या है P है हमें इस बिंदु P पर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना इस बिंदु पे क्या निकालना है इधर भी ले सकते इधर भी ले सकते हैं इसके अक्ष पे कहीं भी इधर या इधर क्या निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है इतना बात आ रहा है समझ में इतना में किसी को दिक्कत है तो बोलिए एक विद्युत द्विध्रुव लेना है इस विद्युत द्विध्रुव के इसके अक्ष पे हमें क्या चेक करना है हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक चीज पहले आपको याद रखना होगा जो पहले के क्लास में करके आए हैं कि अगर कोई बिंदु आवेश Q है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है
तो इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था बताइए? E इज इक्वल टू KQ अपॉन R। याद है कि नहीं याद है? जो मंगलवार सॉरी बुधवार का जो क्लास के थे वो तो यही ना बताए थे कि बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पे कोई बिंदु P है और इस P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? KQ अपॉन R। अब इसमें ये भी बताए थे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश राशि है तो इसकी क्या होगी? दिशा भी होगी। दिशा के लिए क्या बताए थे? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी दिशा इससे क्या होगी? दूर, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसकी दिशा होगी इसकी होगी। इतना याद है ना पीछे का? तो उसका इस्तेमाल करने वाले यहाँ पे पहले ये बनाइए, ये नंबर लिख लेते ना, ये रेड मार्कर, उसके नीचे ये बनाइए। हो गया? सबका हुआ? एक चीज और ऐड कीजिएगा, ये जो बिंदु P है ये केंद्र से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। ये भी कर लीजिए। जो बिंदु P माने हुए इसके अक्ष पे वो केंद्र से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। हो गया? ये जो 2L है याद रखिएगा, ये 2L कैसी दूरी है? अल्प दूरी है, बहुत छोटी दूरी है। हम बनाने के लिए फिगर इसको बड़ा कर रहे हैं, हालांकि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? बहुत छोटा होता है। इनके बीच की दूरी जो होती है बहुत छोटी होती है, याद रखना है। आगे बात करें, हो गया फिगर यहाँ तक? नीचे लिखेगा, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L है, कॉमा दीजिए, के मध्य बिंदु P इज इक्वल टू Q इंटू 2L है, यही ना होता है द्विध्रुव आघूर्ण? P इज इक्वल टू Q इंटू 2L है, कॉमा दीजिए, आगे लिखिएगा, के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, हाँ R दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, बिंदु P है, रुकिए, P है, आगे लिखिएगा, जो वायु में स्थित है, जो वायु में स्थित है, बिंदु P है जो वायु में स्थित है। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ है? हवा में। क्लियर है? जो चीज यहाँ पे की है वही चीज लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है? एक द्विध्रुव है AB जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? P इज इक्वल टू 2 है। इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जिसपे हमें क्या चेक करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब न्यूमेरिकल करते हुए आए ना अभी तक, इस P बिंदु पे कौन कौन अपना तीव्रता लगाएगा? एक तो लगाएगा A, मतलब इस चार्ज के कारण, और एक कौन लगाएगा? B। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? न्यूमेरिकल किए ना, दो चार्ज वाला। अच्छा, माइनस Q के कारण जो तीव्रता होगी वो आवेश की ओर या आवेश से दूर? आवेश की ओर।
तो P बिंदु पर A के कारण जो तीव्रता आएगी वो क्या आएगा, आवेश की वो, मतलब EA का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। क्लियर है, ये क्लियर है। प्लस Q जो है B पर वो किधर लगाएगा तीव्रता, आवेश से दूर, मतलब इस P बिंदु पे इसके कारण जो तीव्रता आएगा वो क्या आएगा, इससे दूर आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है ये चीज। अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, EA और EB। ध्यान दीजिएगा, एकदम एक एक स्टेप को ध्यान से दीजिए क्योंकि लॉन्ग में आता है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण माइनस Q आवेश के कारण हमें कहाँ चेक करना है, बिंदु P पे तीव्रता। अब हमने अभी तुरंत पढ़ा है कि Q आवेश के कारण R दूरी पे अगर कोई बिंदु P है तो उसकी तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो यहाँ पे A के कारण क्या आ जाएगा, KQA क्या हो जाएगा, R²। चेक कीजिएगा K की वैल्यू हमने क्या क्या पढ़े है कि नहीं पढ़े है, K की वैल्यू क्या पढ़े है, अभी डेरिवेशन कर रहे सर। तो डेरिवेशन में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू QA। A पे कैसा चार्ज है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, परिमाण। तो परिमाण क्या हो जाएगा, Q R²। R क्या, इनके बीच की दूरी। दूरी कहाँ से, दूरी जाना है A से लेकर बिंदु P तक, तो दूरी क्या हो जाएगा, AP का होल स्क्वायर होगा। अब AP को हम कैसे लिख सकते हैं, AP को हम लिख सकते हैं AO प्लस OP, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, चेक कीजिए। AO प्लस OP, AO प्लस OP, ये टोटल आपका AP कहलाएगा। हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक का दूरी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, तो टोटल दूरी मिलेगा। इसमें कोई डाउट की नहीं को। तो EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, चलिए जोड़ते, A से लेकर O तक की दूरी क्या है L, और O से लेकर P तक की दूरी क्या है R। तो कुल